वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सरकार ने अगस्त महीने की महंगाई के ताजा आंकड़ों को जारी कर दिया है। इसमें दिखाया गया है कि अगस्त में महंगाई बढ़कर 2.07% हो गई, जबकि जुलाई में ये 1.55% पर थी। यानी इस बार महंगाई थोड़ी ज्यादा रही। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी बढ़ोतरी ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में खाने पीने की चीजों की कीमत और दुनिया के व्यापार में बदलाव महंगाई को और ऊपर ले जा सकते हैं। फिलहाल आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है ताकि अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 27 तक महंगाई तय लक्ष्य से ऊपर जा सकती है। ऐसे टाइम में लोगों और निवेशकों दोनों को सावधान रहने की जरूरत है। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ रे डालियो ने निवेशकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। अब आपको बता दें कि ये चेतावनी क्या है। तो डालियो का मानना है कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट फिलहाल ऑल टाइम हाई पर है। ये भारी कर्ज और वैश्विक राजनीतिक तनाव के चलते हार्ट अटैक का सामना कर सकता है। ऐसे में निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड में निवेश करना चाहिए। साथ ही डालियो का कहना है कि अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सरकार जितना कर्ज चुकाने में खर्च कर रही है उतना ही बाकी खर्चों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने इसकी कंपैरिजन नसों में जमा प्लाक से की, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर से ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को फॉरेक्स का रिजर्व वीकली डाटा रिलीज किया। इस डाटा के मुताबिक 5 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.03 अरब डॉलर बढ़कर 698.26 अरब डॉलर पर यह पहुंच गया है। आपको बता दें कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड 705 अरब डॉलर का है। इस स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार अब हाई रिकॉर्ड के काफी करीब पहुंच गया है। फॉरेक्स रिजर्व का सबसे अहम हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट यानी कि एफसीए होता है। यूरो, पाउंड और येन जैसी करेंसी के इस रिजर्व का मूल्य डॉलर में आंका जाता है। रिपोर्टेड वीक में एफसीए में करीब 54 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज यानी शुक्रवार को शेयर मार्केट का क्या हाल रहा। तो शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी दिखी। निफ्टी ने लगातार 8वें सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी, जो ग्लोबल स्तर पर हुई बढ़त के अनुरूप है, क्योंकि अमेरिका में नौकरियों के आंकड़ों में नरमी ने अपेक्षा से ज्यादा महंगाई दर के आंकड़ों को संतुलित करने में मदद की, जिससे फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। जबकि भारत अमेरिका व्यापार में संभावित सुधार को लेकर आशावाद ने भी सेंटिमेंट्स को बल दिया। 12 सितंबर को भारतीय इक्विटी इंडेक्स पॉजिटिव रुख के साथ बंद हुए और निफ्टी 25,100 पर पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स 335.97 अंक यानी कि 0.44% बढ़कर 81,904.70 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 108.50 अंक यानी कि 0.43% बढ़कर 25,114 पर बंद हुआ। लगभग 1,922 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 2,036 शेयरों में आज गिरावट आई और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व निफ्टी पर टॉप गेनर शेयरों की लिस्ट में शामिल रहे, जबकि HUL, विप्रो, ट्रेंट, इटर्नल और इंडसइंड बैंक नुकसान में रहे। चलिए शेयर बाजार के बाद रुख करते हैं सोने चांदी का क्या हाल है। तो ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाला सोना शुक्रवार यानी आज 700 रुपए बढ़कर 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 1,13,100 रुपए पर था। वहीं 99.5% शुद्धता वाला सोना 700 रुपए उछलकर 1,13,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कैलेंडर वर्ष 2025 में अब तक सोना 34,850 रुपए यानी करीब 44% तक बढ़ चुका है। पिछले साल 31 दिसंबर को यह 78,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी ने शुक्रवार को जबरदस्त छलांग लगा दी। 2 दिन की गिरावट के बाद चांदी 4,000 रुपए बढ़कर 1,32,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इससे पहले गुरुवार को यह 1,28,000 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। चलिए अब देखते हैं कि टेक सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो एप्पल के दीवानों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुई
आईफोन 17 सीरीज के प्री ऑर्डर 12 सितंबर यानी कि आज से भारत में शुरू हो गए हैं। बता दें कि आईफोन 17 लाइनअप की प्री बुकिंग आज शाम 5:30 बजे से शुरू हो चुकी है। प्री बुकिंग के लिए आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ साथ एप्पल वॉच के नए मॉडल और एयरपोर्ट प्रो 3 भी शामिल है। बता दें कि डिवाइस को प्री बुकिंग करने के लिए एक छोटा अमाउंट जमा करना होगा। आईफोन 17 और आईफोन एयर के लिए सिर्फ 2,000 रुपए देने होंगे। वहीं आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स के लिए 17,000 रुपए बुकिंग अमाउंट रखा गया है। बता दें कि एप्पल वॉच सीरीज 11, एप्पल वॉच अल्ट्रा 3, एप्पल वॉच SE 3 और एयरपोर्ट्स प्रो 3 के लिए भी 2,000 रुपए प्री बुकिंग अमाउंट तय किया गया है। आगे बताते हैं कि भारत में टैबलेट सेगमेंट में मोटोरोला ने अपना नया मोटो पैड 60 नियो लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 2.5K 90Hz डिस्प्ले और 5G कनेक्टिविटी के साथ पेश किया है। ये टैबलेट सेगमेंट का सबसे पतला और हल्का 5G टैबलेट बताया जा रहा है। इसके मोटो पेन बॉक्स के साथ इसको दिया जा रहा है और कीमत भी काफी किफायती रखी गई है। टैबलेट में दमदार बैटरी है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट दिया गया है। मोटो पैड 60 नियो में 11 इंच का 2.5K LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2560 बाय 1600 पिक्सल्स है। ये 90Hz रिफ्रेश रेट और 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। साथ ही डिस्प्ले लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेट के साथ लैस है, जिसे लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने पर आंखों पर असर कम होता है। इसका डिजाइन काफी स्लिम है और मोटाई सिर्फ 6.99 mm है। इसकी कीमत की बात करें तो 17,999 रुपए इसकी कीमत रखी गई है और ये सिर्फ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा। आपको बता दें कि ये टैबलेट फ्लिपकार्ट, motorola.in और ऑफलाइन स्टोर पर 22 सितंबर से अवेलेबल होगा। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।